अगर आपको काम के सिलसिले में रोज दिल्ली से गुरुग्राम आना जाना पड़ता है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। भारत की इंटरग्लोब एविएशन और अमेरिका की आर्चर एविएशन ने दिल्ली और गुरुग्राम के बीच एयर टैक्सी सर्विस शुरू करने के लिए करार कर लिया है। यानी अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लगने वाले मीलों लंबे जाम को आसमान में उड़ते हुए टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। भारत के इंटरग्लोब एविएशन और अमेरिका की आर्चर एविएशन के बीच एयर टैक्सी सर्विस शुरू करने के लिए करार हुआ है। इस करार के तहत आर्चर एविएशन ड्रोन टैक्सी मुहैया करवाएगी और इंटरग्लोब उसके संचालन का जिम्मा संभालेगी। इस समझौते के तहत इंटरग्लोब एविएशन आर्चर एविएशन से 200 एयर टैक्सी खरीदेगी। इंटरग्लोब एविएशन देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइंस इंडिगो की पेरेंट कंपनी है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से गुरुग्राम के बीच एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत 2026 तक हो सकती है। ये एयर टैक्सी दिल्ली से गुरुग्राम तक का सफर सिर्फ 7 मिनट में तय कर सकती है, जिसे अभी तय करने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है और ट्रैफिक जाम लगने पर यह सफर कई घंटों का भी हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इस एयर टैक्सी का किराया कितना होगा। हालांकि किराया अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी के मुताबिक दिल्ली से गुरुग्राम तक के सफर के लिए लोगों को 2000 से 3000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। पिछले चंद वर्षों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रोड ट्रैफिक उससे भी ज्यादा बढ़ गई है। पीक ट्रैफिक आवर्स बढ़ गए हैं, जिसके कारण सड़कों पर ट्रैफिक जैम लगा रहता है। इस हिसाब से एयर टैक्सी ट्रैवल टाइम कम करने में एक रेवोल्यूशन की तरह है। आर्चर एयरलाइंस ने 2021 में एयर टैक्सी बनाने की शुरुआत की थी। उसके बाद से ही कंपनी उसकी डिजाइन, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स पर काम कर रही है। इसकी एक झलक दिखी अमेरिका के कैलिफोर्निया में, जहां आर्चर एविएशन की फ्लाइट टेस्ट फैसिलिटी है। कंपनी ने अपनी एयर टैक्सी का ट्रायल किया, जिसके लिए एयर टैक्सी को हेलीपैड जैसी जगह पर लाया गया और इंजन स्टार्ट होते ही ये एयर टैक्सी धीरे से ऊपर उठी और आसमान में आगे बढ़ चली। आर्चर एविएशन कैलिफोर्निया की टेस्टिंग फैसिलिटी में लगातार मिडनाइट एयर टैक्सी का ट्रायल कर रही है, ताकि जब ये टैक्सी लोगों को लेकर उड़े तो किसी तरह की कोई मुश्किल न आए। टेस्टिंग के दौरान टेक ऑफ, लैंडिंग, सेफ्टी और लोगों की सहूलियतों पर ध्यान दिया जाता है, ताकि कंपनी अपने ग्राहकों को शानदार अनुभव मुहैया करवा सके। आर्चर एविएशन भारत के अलावा यूएई के अबू धाबी में एयर टैक्सी सर्विस शुरू करने के लिए करार कर चुकी है। दिल्ली से गुरुग्राम के बीच जो एयर टैक्सी उड़ेगी उसका नाम आर्चर एविएशन ने मिडनाइट रखा है। इसे पूरी तरह आर्चर के कैलिफोर्निया स्थित प्लांट में डिजाइन किया गया है। मिडनाइट पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी है, यानी बैटरी से चलती है। इसमें 6 बैटरीज का पैक लगा है, जो कुछ ही मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। ये एयर टैक्सी ड्रोन फ्लाइंग सिस्टम की तरह ऑपरेट करती है। ये VOTL यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग तकनीक से लैस है, यानी ये एयर टैक्सी जहां खड़ी है वहीं से सीधे उड़ सकती है और नीचे उतर भी सकती है। आसान शब्दों में समझें तो इसे उड़ने के लिए रनवे की जरूरत नहीं होती है। इस एयर टैक्सी में 12 रोटर्स यानी पंखे लगे हैं, आगे की ओर 4 और पीछे की ओर 4। इसका फायदा यह है कि एक छोटी सी जगह से उड़ान भर सकती है और उतर सकती है। एक बार चार्ज होने पर यह एयर टैक्सी 80 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। कंपनी के मुताबिक इसकी अधिकतम रफ्तार 240 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इसमें एक पायलट और 4 यात्रियों के लिए बैठने की जगह है। दिल्ली और गुरुग्राम की ऊंची इमारतों पर हेलीपैड बनाकर इस एयर टैक्सी को ऑपरेट किया जा सकता है। अगर एयर टैक्सी का संचालन सफल रहा तो आगे चलकर इसे एयर एम्बुलेंस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि भारत में एयर टैक्सी सर्विस शुरू करने के लिए इससे जुड़े नियम, कायदे और SOP बनाने की जरूरत होगी। अभी भारत में एयर टैक्सी से जुड़े दिशा निर्देश नहीं है, लेकिन जिस तेजी से यह सेक्टर आगे बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले आर्चर एविएशन को जो है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमेरिका का एविएशन रेगुलेटर है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद वो हमारे DGCA के पास आएंगे और DGCA जब पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाएगा तब DGCA उनको जो है एयर टैक्सी लॉन्च करने का अप्रूवल देगा। उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए जाएंगे। देखिए, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो सबसे बड़ी समस्या होगी
और इसके लिए DGCA एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट जो रेगुलेटर हैं उन सब को मिलकर जो है एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में सोचना होगा। Zee News।